कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर को लेकर अब कोलकाता में जो विरोध हो रहा है, बंगाल में जो विरोध हो रहा है, पूरी तरीके से राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है। आज बीजेपी के बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और इसी हंगामे के दौरान ममता बनर्जी ने भी मंच से खड़े होकर जोरदार पलटवार किया। कहा कि अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की गई तो देश के दूसरे राज्य भी नहीं बचेंगे। इस्तीफे की मांग पर मणिपुर का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने पलटकर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली है और साथ ही जवाबी प्रदर्शन का ऐलान भी ममता बनर्जी ने आज कर दिया। इस सब के बीच कोलकाता की जघन्य घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान सामने आया, जिन्होंने इस वारदात को डराने वाला बताया। और अब सवाल है कि क्या बंगाल में जो हो रहा है वो राष्ट्रपति शासन का इशारा कर रहा है? तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए आप सियासी वार पलटवार। टिंकू पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे, 7 राउंड गोली चला। अभी ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। टिंकू पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी। उत्तर प्रदेशे হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, বিহারে হয়েছে, উড়িষ্যায় হয়েছে, মণিপুর তো আছেই। সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনসাফ বলুন, আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি। বন্ধ করলে যাও, আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো। जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहे थे। बंगाल में लॉ कुछ नहीं है और एक महिला होकर महिला को जस्टिस नहीं दे पाया। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे। আমরা বারে বারে বলেছি আমরা এই বন্ধের রাজনীতির বিরুদ্ধে। মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা সবথেকে বেশি কোনো রাজ্যে যদি ঘটে থাকে সে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র। পারলে এই 4 জন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙ্গুল তুলবেন। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है, पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं। आप ये सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं कि बंगाल में तो पूरी भाजपा सड़क पे होती है, फर्रुखाबाद में नहीं, जोधपुर में नहीं, सायन में नहीं, थाने में नहीं, कोल्हापुर में नहीं, रत्नागिरी में नहीं, पुणे में नहीं, क्यों? तो ये सवाल सबके जहन में है कि आप कर क्या रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, कोलकाता कांड को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि आज जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है, उसी बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। ममता का बयान हिंसा भड़काने वाला, ये लिखा है सुकांत मजूमदार ने। ममता के बयान पर सुकांत मजूमदार ने कार्रवाई की मांग की है। ममता के बयान को देश विरोधी करार देते हुए सुकांत मजूमदार गृह मंत्री से यह अपील कर रहे हैं कि बंगाल के लोगों के हित में फैसला ले। तो सवाल बड़ा वही हो जाता है कि आखिरकार क्रांति का यह शोर क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर? यही वो मुद्दा है जिसको लेकर आज हुंकार में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपका परिचय कराते हैं। जो खास मेहमान आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं, के शर्मा बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, विंग कमांडर रिटायर्ड हनुमा आचार्य जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और 2 वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और स्टूडियो में मेरे साथ राकेश शुक्ला मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। के शर्मा जी, ये बताइए कि आज बंगाल की सड़कों पर जो हो रहा था, ये इंसाफ के लिए लड़ाई हो रही थी या सत्ता संघर्ष की लड़ाई चल रही थी? रोमाना जी, ये जो है इंसाफ की ही लड़ाई है, ये न्याय की ही लड़ाई है। और आज आप ये देखकर पूरा देश देख रहा है कि जो आक्रोश है अब वो जन आंदोलन में बदल चुका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल बंद का जो आह्वान भारतीय जनता पार्टी जो कलकत्ता के हमारे
उस प्रदेश ने किया है, आज वो पूर्णतः सफल रहा। इसलिए सफल रहा क्योंकि उसको जन समर्थन प्राप्त हुआ है। आप ही ने पूरे रिपोर्ट दिखाए हैं, पूरे बंगाल के, आपके ही चैनल ने, कि पूरे बंगाल में जिस तरह जनता उतर के आई सड़कों पर और सफूर्त उन्होंने अपनी दुकानें बंद की, जबकि तृणमूल कांग्रेस उसे बार बार दुकान खुलवाने, पहली बार देखने को मिल रहा था कि वो खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस जन समर्थन से इतना बौखला गई हैं कि आज उनका एक तानाशाही, क्रूर तानाशाही का जो चेहरा है वो भी बिल्कुल सामने आया। रोमाना जी, बहुत आश्चर्य है, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने और सबूतों के मिटाने के कुप्रयास के बाद आज ममता बनर्जी आपा खोकर अब आंदोलनकारियों को धमकाने की स्थिति पे आ गई। आज क्या कहा उन्होंने प्रेस पे? उन्होंने डॉक्टरों को कहा कि मैं एफआईआर नहीं करना चाहती, मैं आपका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती, आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपका वीजा नहीं बनेगा। ये एक मुख्यमंत्री के बयान है। ये क्रूर तानाशाह की जो है बातें हैं, ये क्रूर तानाशाह का बयान है कि हम जो है आपको एफआईआर कर देंगे, आपका जो है वो वीजा नहीं बनेगा। जवाब इस तरह की धमकी मानव जायसवाल आपक हो चुकी हैं। मानव आज वहां कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो ही चुकी है पूरी तरह से। आज लेकिन जो धमकाने और बकवाने की बात है, उसके साथ बंगाल के आम लोग जुड़ गए हैं और ऐसे में ममता बनर्जी अब खुद डर गई हैं, इसलिए धमकाने का काम कर रही हैं क्या? और क्यों ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके ये कहा जा रहा है कि साहब दम है तो वोट की लड़ाई लड़ लो। ये वोट की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से सड़क पर उतर कर ये हंगामा कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। मानव जायसवाल, आपके माध्यम से रोमाना जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, जिस तरीके से बंद की बात कर रहे हैं। कुछ एक इलाके में जहां बंद है वहां पे, जहां पे ओपन हुआ वहां पे लोग जाके तोड़ भांग करना, गाड़ियों को परेशान करना, ये फोटोशॉप करके कुछ दिखा के कुछ मिलेगा नहीं। बहुत ही नॉर्मल दिनचर्या रहा। आज हमारे तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, हजारों सैकड़ों लाखों लोग मैंने हमारे कलकत्ता गढ़ में पहुंचे, धर्मशाला जो हमारा जगह है, बहुत सारी चीजें हुई, नॉर्मल बिजनेस रहा। इनका फेलियर सिद्ध है और कुछ नहीं है। और जहां तक ये बात करते हैं ना कि भाई आपको मैंने पहले भी बताया, बहरूपी सरकार पीठ पे वार करने वाली है, मुखौटा पहन करने वाली सरकार है। इन्होंने हमेशा ही अंग्रेजों की तरह शिष्टाचार दिखाया है। कल भी जब ये इन्होंने बताया कि भाई स्टूडेंट आंदोलन है, इनके जितने भी नेतागण है वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्होंने आंदोलन करा और देखा गया कि जितने भी लोग थे 90% लोग इनको के बाहर से बुलाए गए, बाहर से इनके पैसे खर्च करके इन लोगों ने मीडिया मैनेजमेंट करी और जिस तरीके से टोटल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं इनका काम। हमारे कुछ पुलिसकर्मी आहत हुए, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। एक पुलिसकर्मी हमारे देवाशीष चक्रवर्ती बोल के हैं जिनकी आंख फूट गई, इमीडिएटली सर्जरी कराई गई, पता चलता है उनकी बाएं आंख से वो आजीवन देख नहीं पाएंगे। 2015 के बैच है। तो ये इनका शिष्टाचार है, ये इनका बहुत ही मैंने अहिंसा पूर्वक प्रोटेस्ट करने का इनका दावा है, जो कि फेल है। जनता ने, बंगाल की जनता ने जो मांग करी थी, न्याय मिलना चाहिए, बेटी को न्याय मिले, हम प्रतिबद्ध हैं। और आज आपने देखा है मंच से दीदी ने क्या बोला कि भाई हम कैपिटल पनिशमेंट चाहते हैं और हम असेंबली से ये बिल पास करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे गवर्नर और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रपति उसको ओके करें, उसको सैंक्शन करें। ये हमारा कर्तव्य है हमारे प्रांत के प्रति, हमारी माताओं के प्रति। ठीक है, बीजेपी का क्या कर्तव्य है? फरक्काबाद में क्या होता है, लीपापोती की जा रही है और हिस्ट्री है। आप हथरास से मणिपुर तक चले जाइए। मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा, हमारे राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला। मुझे भरोसा है कि वो जिस तरीके से बंगाल की चिंतन कर रही हैं, ठीक उसी तरीके से उनके लिए भयावह रहा होगा जब उड़ीसा में ये नर्स के साथ हुआ था, उत्तराखंड में एक नर्स के साथ हुआ, मणिपुर तो वो पहुंच ही गई थी। मणिपुर के लिए उनके बहुत बयान आए। ममता बनर्जी ने जो मंच से खड़े होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, असम तक का जिक्र किया, इसी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। कह रहे हैं दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? आप हमें लाल आंख मत दिखाइए, राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए, आपकी विभाजनकारी भाषा शोभा नहीं देती। ममता ने दरअसल आज कहा था बंगाल में अगर आग लगी तो असम तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा था कि अकेले बंगाल नहीं बल्कि देश के अन्य राज्य भी जलेंगे। ममता बनर्जी का यही बयान जिसमें उन्होंने असम का भी जिक्र किया था और अब
असम के मुख्यमंत्री ने इस पर जोरदार पलटवार कर दिया है। अब जिस तरीके से शुरुआत कोलकाता की निर्भया की इंसाफ की लड़ाई को लेकर थी, लेकिन यहां पर यह सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। ये पूरा का पूरा मामला कई बार ऐसे लगता है कि चल क्या रहा है, ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी का पूरा मामला नजर आता है कोलकाता की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर। ये क्या हो रहा है? ये इंसाफ की लड़ाई है या फिर ये सत्ता बचाने या सत्ता में पहुंचने की अलग ही जंग शुरू हो चुकी है बंगाल में? नमस्कार रोमाना जी। राष्ट्रपति के भाषण में जब उन्होंने ये कहा कि वो दुखी हैं और डरी हुई हैं, उसके अलावा भी उन्होंने 2 या 3 बातें कही जिसके ऊपर ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। पहला, उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास से डरता है वो बहुत सी चीज़ें भूल जाता है। हम जो घटनाएं होती हैं उन्हें भूल जाते हैं, तो हमें ना केवल उन्हें याद रखना है ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, इसके रूट कॉज पर उन्होंने बात करने को कहा है। और मैं चाहती हूँ कि हम एक जिम्मेदार जब चर्चा करें तो उसके रूट कॉज की बात क्यों ना करें। अडल्ट कंटेंट, पॉर्न वीडियोस, अनसेंसर्ड सेक्सुअल वीडियोस एंड रील्स जितने ज़्यादा पूरे समाज में फैले हुए हैं, उनके ऊपर क्या रोक लगाने के लिए कोई कानून पहले बना? पिछले इतने दिनों में लगातार, मतलब एक दिन में 86 बलात्कार जिस देश में हो रहे हैं, क्या वहां पर इस तरह की सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं है जहां पर पॉर्न एंड अडल्ट कंटेंट इतने इजीली लोगों को ना मिले? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानती हूं कि पहले 3 या 4 दिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत इस मुद्दे को हल्केपन से उठाया था और कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ आंदोलन किया था और किया, आखिरी तक भी किया है। लेकिन अब ये जो सीबीआई की जांच चलते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, अब वहां पे जाके इस तरह से आंदोलन करना, बंद बुलाना, ये सब क्या है? ये किस चीज का परिणाम है? जब सीबीआई कर रही है जांच, तो अगर आपको इसी तरह की बात करनी है तो फिर अकोला में बदलापुर तो हुआ ही। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि बात निकलेगी तो दूर तरफ तलक जाएगी। ये कोई आइसोलेशन में बात नहीं होने वाली, क्योंकि जब राष्ट्रपति जी ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इधर एक तरफ कलकत्ता में ये हुआ, दूसरी तरफ नर्सरी की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। ये राष्ट्रपति जी ने होलिस्टिक बात की है पूरे देश के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके बाद से जो बलात्कार हुए, फर्रुखाबाद की घटना तो दिल दहलाने वाली है। 2 बेटियों को पेड़ से लटका के मार डाला गया। और इसके बाद आप यहां देखिए, रत्नागिरी में एक नर्स के साथ हुआ। तो लगातार बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमने बड़ा सख्त कानून बनाया कि एक जो नाबालिग है उससे रेप के खिलाफ कोई करेगा तो उसको मौत की सजा मिलेगी। जरा आंकड़े तो उठाकर देखिए, 3.5 लाख केसेस में केवल 5 लोगों को अभी तक मौत की सजा मिली है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? आप समाज को डेटरेंस तो दे नहीं रहे हैं, अडल्ट कंटेंट भरे चले जा रहे हैं और बाद में उस पर राजनीति कर रहे हैं। आपको मुद्दे से मतलब नहीं है, बेटियों के साथ कुछ होता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, राजनीति खेलनी है इसके ऊपर। शर्मनाक है ये सब। मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करती हूँ। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आज राष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा गया कि महिला सुरक्षा के लिए ईमानदारी से मंथन करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जो कुछ कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां सियासत जिस तरीके से गर्माती हुई नजर आती है, ये मामला डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने का नजर आता है या इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल पॉइंट किसी तरीके से स्कोर हो जाए, या फिर बंगाल जो है वो किसी तरीके से राष्ट्रपति शासन की ओर उसको बढ़ा दिया जाए, या जो कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि बंद तो सिर्फ और सिर्फ बहाना है, दरअसल बीजेपी का ममता सरकार पर निशाना है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, या यही तरीका है और इसी के जरिए इंसाफ दिलाया जा सकता है बेटियों को? नहीं, देखिए, इस पूरे मामले में मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद सीबीआई की जांच उसमें शुरू हो गई, तो अब ये आंदोलन क्यों? अब ये आंदोलन क्यों? ये सवाल तो उठना भी चाहिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी सा है कि अब क्या किसी इस देश का कानून ये कहता है कि आप किसी को बिना ट्रायल किए हुए उसका फांसी की सजा दे दी? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का तवज्जो ली है, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर निराशा और चिंता जाहिर की है। तो अब मकसद क्या है? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, और ये सवाल जायज है। देखिए, संदेश खाली में भी के समय भी इसी तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और उसमें हिंदुस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी औरत के साथ उसमें रहा है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा आपने ये देखा कि वहां के लोगों ने अपना फैसला टीएमसी के पक्ष में किया। यह भी एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन उसी तरीके की चिंता बदलापुर में क्यों नहीं दिखाई पड़ती है?
उसके की चिंता फर्रुखाबाद में क्यों नहीं दिखाई पड़ती, जहां 2 दलित बच्चियों को लटका दिया गया और कहा जा रहा है सुसाइड का मामला है। मुझे तो इस बात में भी हैरानी होती है कि जब जिस देश के अंदर जब लज्जा नैतिकता इतनी गिर जाए कि बाबा राम रहीम को हर दूसरे दिन पैरोल मिल जाए, जिसको अदालत ने बलात्कारी साबित किया है, जिसका कत्ल किया गया है, वहां पर नैतिकता कहां जाती है? वहां पर नैतिकता जो है वो वोट की गुलाम है, क्योंकि वो वोट दिलाते इसलिए हम बलात्कारी के साथ है। दूसरी जगह हमको बलात्कार को मुद्दा बना के सरकार को कटघरे में खड़ा करना, या बिल्किस बानो के साथ वो नैतिकता कहां चली जाती है? तब तो उनके तमाम लोगों को राज्य सरकार की मदद से उनको रिहाई भी मिल जाती है। वहां पार्टी के कार्यकर्ता खड़े होकर वहां माला फूल भी चढ़ा देते हैं, उनको मिठाई भी खिला दी जाती है और उनके पक्ष में टेलीविजन चैनल पर आके दलीलें दी जाती है। सही। तब ये नैतिकता और शर्म क्यों नहीं आती है? और सुप्रीम कोर्ट को दखल देके उनको बाकायदा उनको वापस भेजना पड़ता है। तो ये जो एक तरफा नैतिकता का जो सवाल खड़ा किया जाता है, दरअसल सारी खतरनाक बीमारी इसी बात को लेकर। और इस एक तरफा नैतिकता से न तो बीजेपी छूती है, न कांग्रेस पार्टी, न टीएमसी, कोई भी पार्टी छूती नहीं, नंगे हैं। इनको महिलाओं की कोई चिंता नहीं। ये जितने राजनीतिक दल हैं वो महिला सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो जो हमाम है उसमें सब एक जैसी अवस्था में नजर आते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। आपके जो दावे हैं महिला सुरक्षा वाले वो इसीलिए खोखले नजर आते हैं। और ये सवाल मन में आता है कि जब इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और सीबीआई पिछले 15 दिन से इस मामले में जांच कर रही है, तो फिर अब क्या औचित्य बनता है सड़क पर उतरकर ये हंगामा बरपाने का? और वो भी तब जिसका जिक्र आज ममता बनर्जी की तरफ से भी किया गया कि साहब महाराष्ट्र में इसी तरीके से बदलापुर के विरोध में वहां पर जब विपक्षी दलों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था तो उसको वहां के हाईकोर्ट की तरफ से रोक दिया गया था। और वो कह रही हैं कि बंगाल के अंदर बीजेपी, यहां का विपक्षी दल, इनको बंद का आह्वान ये करते हैं और उस पर किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग दी। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? के शर्मा जी इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं रोमाना जी, तो इसका क्या मतलब आप हाईकोर्ट के फैसले पर आप प्रश्न उठा रही हैं क्या? ये ममता बनर्जी की तरफ से मंच से कहा गया। हाईकोर्ट ने ये ममता बनर्जी की तरफ से ये बात मंच से कही गई है जी। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि आपने जो ये कोर्ट किया, इससे तो ये लग रहा है कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले पर प्रश्न उठा रही हैं कि बंगाल का हाईकोर्ट जो है नहीं रोक लगा रहा है। तो इसका मतलब हाईकोर्ट न्यायालय गलत है। न्यायालय तो गलत होगा ही, क्योंकि कल ही खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पूरे मामले को सुनते हुए जो टिप्पणियां कही, जो बातें कही हैं ममता सरकार के संदर्भ में, उसके बाद अब बचता क्या है? तो इसलिए आंदोलन की आवश्यकता है कि उसमें आरोपी तो है, लेकिन आरोपी को बचाने वाले, और अभी भी उसके आरोपी के आड़ पे, इस घटनाक्रम के आड़ पे जो ममता बनर्जी वहां अत्याचार कर रही हैं जनता के ऊपर, जो दलों के ऊपर, वो निश्चित कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसके लिए तो आवाज उठाना आवश्यक है ना। बहुत आश्चर्य है मुझे, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुन रहा था और आशुतोष जी को भी सुन रहा था। अरे देश भर के बलात्कार की घटनाओं का पहाड़ा रट के उसकी आड़ पर आप ममता बनर्जी के निकम्मेपन और दरिंदे, उस बलात्कारी दरिंदे के जो पाप हैं उसको छुपा नहीं सकते आप। ये घटना जिस तरह से घटी है, और 24 जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज ने कहा कि मेरे 30 साल के कैरियर में मैंने ऐसा कोई घटना नहीं देखा, ऐसा प्रशासन नहीं देखा, ऐसा पुलिस नहीं देखा। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी शर्मनाक कर रही है। राजनीति। अरे कौन जाता था फोटो अप कराने के लिए? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पश्चिम बंगाल में क्या वो एयरपोर्ट नहीं है? उतर नहीं पा रही है वहां पर वो। यही राहुल गांधी यहां से दिल्ली से गाड़ी पे चढ़ के यहां से यात्रा निकाल के फोटो अप कराने पहुंच जाते थे। आज पश्चिम बंगाल क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ठीक है, एक सवाल शब्द नहीं निकल रहा है। ठीक है, वो राजनीति नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब मैं राकेश शुक्ला जी का रुख करती हूं। और राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठकर बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के आक्रामक तेवर दिखाए जा रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, जो केंद्र में मंत्री भी हैं सुकांत मजूमदार, उनकी तरफ से बाकायदा गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है कि साहब आप हालात देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या बन रहा है, पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में आप फैसला लीजिए। आपका आकलन क्या है सर? क्या पश्चिम बंगाल जो है वो राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? राकेश शुक्ला।
देखिए, पिछले 10 साल का कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कलंक लेके चलना चाहते हैं। इसलिए कहीं भी जिस तरीके के हालात इसके पहले भी बंगाल के लोगों के हित में भी अगर फैसला लिया जाएगा, जो अपील की जा रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से पश्चिम बंगाल में, तो भी आप कह रहे हैं ये कलंक होगा केंद्र पर। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ये दाग अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते, इसलिए राष्ट्रपति शासन की पहल केंद्र सरकार की तरफ से नहीं होगी। जहां तक बंगाल का हालात है तो बंगाल में देखिए 1959 से लेके 2006 तक जब भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो सत्ता परिवर्तन का कारण बने हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, ठीक है, लेकिन वहां की लड़ाई अब जनता अपने हाथ में ले चुकी है। सारा आंदोलन जनता कर रही है, उस जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी भी। इसके पहले भी जब जब जन आंदोलन हुए हैं उसमें राजनीतिक दल घुसते रहे हैं। 1959 में लेफ्ट पार्टी घुसी विधानचंद्र राय जी के खिलाफ, और लेफ्ट पार्टी के बाद फिर तृणमूल घुसी। जब ममता बनर्जी कांग्रेस में थी आज जो तस्वीरें देखने के लिए मिल रही थी वो जनता का आंदोलन नजर आ रहा था, या सीधे सीधे हमने तो जितनी तस्वीरें देखी तो ऐसा लग रहा था एक तरफ बीजेपी के झंडे उठाए हुए कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ टीएमसी के झंडे उठाए हुए कार्यकर्ता हैं। तो आज की तस्वीरों में तो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। और मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को, अगर वो तस्वीरें हैं हमारे पास, हमने दिन में दिखाया था किस तरीके से वो शाम बाजार वाला इलाका, और वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अलग से आज प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन अलग से चल रहा था। रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक अलग प्रदर्शन चल रहा था। इसके अलावा आज सड़कों पर उतरे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता अपने झंडे लेकर, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता अपने झंडे लेकर। इसको क्या जन आंदोलन कहा जाएगा राकेश शुक्ला जी? जी बिल्कुल कहा जाएगा। आप देखिए बाजार बंद है, वही बाजार खुले हुए हैं जहां जबरदस्ती शटर खुलवाई गई है। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी कर दी गई है और कहा गया है घर से काम करिए, क्योंकि वहाँ हालात हमेशा से इतिहास रहा है बंगाल का राजनीतिक हिंसा का, और राजनीतिक हिंसा के चलते पिछले 50 साल का आप देखेंगे रिकॉर्ड तो अभी तक 30,000 लोगों की हत्या हो चुकी है बंगाल में। ऐसे में कौन सड़क पे उतरेगा? लेकिन अभी आप बता रहे थे रेजिडेंट डॉक्टर भी कर रहे। हाँ। आम जनता के सपोर्ट के बगैर कोई भी राजनीतिक दल वहां धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी हो या तृणमूल और कांग्रेस जब आंदोलन कर रही थी तो भी उसे जन समर्थन हासिल था, और आज भारतीय जनता पार्टी यदि आंदोलन कर रही है तो जन समर्थन हासिल है। देखिए 3 महीने में ममता बनर्जी जी का ग्राफ नीचे गिरा है। जो लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के साथ जो जनता थी वो जनता आज उनके खिलाफ होती दिख रही है। जो महिला और युवा मतदाता एक तरफा सपोर्ट कर रहा था ममता बनर्जी के लिए, आज वो अविश्वास कर रहा है और वो सड़क पे उतरा हुआ है। आपने बहुत ज्यादा कह दिया, क्योंकि अभी पिछले महीने ही जुलाई में जो उपचुनाव हुए हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसका आज जिक्र ममता बनर्जी की तरफ से भी किया गया, और वो सीटें जो 3 बीजेपी की जीती हुई सीटें थी वो भी टीएमसी ने जीती। बीजेपी के हाथ से वो सीटें भी निकल गई थी। अभी पिछले महीने का ये आंकड़ा है जो मैं यहां पर दे रही हूं, तो वो आप 3 महीने वाली जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उस पर आपको दोबारा विचार करना चाहिए। मानव, जरा इस पर जवाब दीजिए आप, क्या दरअसल ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है, और जो बंगाल का मिजाज रहा है उसको ममता बनर्जी बेहतर तरीके से समझ रही हैं कि इसी तरीके से एक आंदोलन शुरू होता है सत्ता के विरोध में, और फिर इसी तरीके से आपको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर जनता कर देती है? क्या अब वही ममता बनर्जी के विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए इशारों में ममता बनर्जी बंगाल के जरिए बांग्लादेश का जिक्र करते हुए किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रही है? मानव, तो राकेश सर ने बहुत कुछ बोला। जब आंदोलन की बात करी तो पूरा देश जानता है कि बंगाल और आंदोलन एक सिनोनिम्स है। आंदोलन 100% बंगाल का ही परिचय है। बंगाल ने पूरे देश को हर बार दिखाया है कि आंदोलन से ही आजादी तक का सफर होता है। लेकिन जहां बात है कि आंदोलन के लिए, तो भाई आंदोलन जो होता है वो जन समर्थन से होता है तो अनिवार्य है, लेकिन भाजपा का जो इवेंट मैनेजमेंट है ये तो दिख रहा है। और जहां तक एक भाजपा, मैं बता नहीं सकता, मुझे पास शब्द नहीं है, कि एक बिटिया के नाम पे उसके पीठ पे चढ़ के अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। हाँ। ये कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े यशस्वी नेता है इनके पास, लेकिन ये कर क्या रहे हैं एक बिटिया के नाम पे? लेकिन ये कभी नहीं बोले कि भाई सीबीआई ने क्यों नहीं जल्दबाजी पीसी करा। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीबीआई ने नहीं करा, सीबीआई से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, सीबीआई 15 दिन 20 दिन से कर क्या रही है, ये कुछ नहीं इनको बोलना है। इनको बोलना ही नहीं है। इनको ये भी नहीं बोलना कि चलो हम नरेंद्र मोदी जी को बोलते हैं कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, 50 दिन में सजा सुनाई जाए, 100 दिन में सजा सुनाई जाए, नहीं बताना है। चलो एक स्पेशल हम कंसिडरेशन करते हैं कि जिस तरीके से हनुमान जी ने बोला
कि इतने सारे पॉर्न साइट्स और जो वीडियोस चलते हैं जो अवेलेबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए हम कार्रवाई करें। हाँ, ये टूल किट मेरा टिकटॉक बंद करवा सकते हैं, ये टिकटॉक तक ही सीमित है। चाइना से टिकटॉक बंद हो जाएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलते रहेंगे। लेकिन आज जो सच्चाई है, सुनिए मानव, एक मिनट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, एक मिनट, मैं आप ही से सवाल है ना, सुनिए तो सुन लीजिए। एक तो ये बता दीजिए ना कि ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश का जिक्र करके किसको धमकाने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ पर जो आप सख्त कानून, ममता बनर्जी की चिट्ठी, उस सब का जिक्र करते हैं, तो आपका दावा खोखला नजर आता है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार बताती है किस तरीके से राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितनी होनी चाहिए थी, कितनी कमी है, कितनी आपने बनाई नहीं। वो जवाब मिला ना आपको। आप लोग भी जिस तरीके से राजनीतिक आर पार में यहां पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे कि केंद्र को एक चिट्ठी लिख देंगे, उसका जवाब तो मिल गया आपको भी। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बंगाल में भी नहीं बनी हुई है जितनी बननी चाहिए थी। मानव है या नहीं है, लेकिन आपके ही चैनलों ने दिखाया है कि बंगाल में कलकत्ता सेफेस्ट सिटी दर बदर ईयर आफ्टर ईयर मिला गया। ये एनसीआरबी का डेटा है। दूसरी बात आपने बताई कि भाई जो सबसे ज्यादा, मैं आपको अवगत करा दूं, सबसे ज्यादा महिला पुलिस स्टेशन बंगाल में है। तीसरी बात मैं आपको अवगत करा दूं, जितने भी रेप केसेस जितने भी होते हैं वो फास्ट ट्रैक में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रेंट के बावजूद भी केस नहीं रुकता है। तीसरी बात है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस केस में भी जहां पे जो कल्प्रिट पकड़ा गया वो बंगाल पुलिस ने पकड़ा। आज जो मुद्दा होना चाहिए, इन लोगों को तो, के शर्मा जी को तो बहुत बड़ी चिंता है, अरे भाई बीजेपी का फ्लैग और भारत का फ्लैग लेके उतरिए मैदान में, बोलिए मोदी जी को, मोदी जी फरुखाबाद हो रहा है, बदलापुर हो रहा है, हथरास हो गया, मणिपुर चल रहा है, असम हो गया, बंगाल हो गया, अब कब जागेंगे आप? अब कब जागेंगे आप? ठीक है, कब जागेंगे कि हमारी बेटी के ऊपर ये हो? क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेके आते हैं? क्यों नहीं पास कानून बनाते हैं? क्यों नहीं पार्टिसिपेशन लेते हैं? क्यों नहीं स्टेट से उसका पार्टिसिपेशन करवाते हैं? करिए ना महाराज, आप नहीं करेंगे, लेकिन आज आप एक बेटी के शव के ऊपर पॉलिटिकल राजनीति कर सकते हैं। और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बेटी के शव पर राजनीति कर सकती है, वो बीजेपी अपने सियासी विरोधी को घेरने के लिए बंगाल में बांग्लादेश वाली धमकी दे सकती है। मानव जायसवाल, बांग्लादेश वाले मुद्दे से आप बार बार बच रहे हैं। ये बांग्लादेश का जिक्र करके किसको घेरने की, किसको धमकाने की कोशिश थी दीदी की? मैं तो बताना चाहता हूँ, ये तो समझते हैं कि बंगाल को बांग्लादेश की तरह तस्वीर डाल देंगे, वो नहीं होगा। हम भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और भारतीय हैं, और ये जो बांग्लादेश में जो चल रहा है उसी तरीके से रेप्लिकेट करेंगे। बंगाल उस दिशा में नहीं जाएगा मैडम, और बंगाल ने ये हमेशा सिद्ध किया है, और बंगाल का इतिहास है बलिदान का, बंगाल का इतिहास है त्याग का, बंगाल का इतिहास है आंदोलन करके अंग्रेजों को खदेड़ने का। और ये अंग्रेजों की अनुयायी जो सरकार दिल्ली में शासित हो रखी है, इनको हमने बार बार खदेड़ा है, और आज जो मौका मिल रहा है इनको, ये सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। के शर्मा, वो कह रहे हैं इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं, और इसलिए क्योंकि ये बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं, ममता को सत्ता से उखाड़ना चाहते हैं। ये राजनीतिक मंशा बीजेपी की, इसका कोई कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने से लेना देना है नहीं। वरना तो मानव जायसवाल कह रहे हैं कि पिछले 15 दिन से सीबीआई क्या जांच कर रही है, अभी तक सीबीआई की जांच कहां पहुंची, कैसे जल्दी से जल्दी वो आरोपी संजय रॉय, जो सिर्फ अभी तक इकलौता आरोपी है जिसको गिरफ्तार कोलकाता पुलिस ने किया था, उसी को जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाए, इसकी गुहार कर रहे होते बीजेपी वाले। जवाब दीजिए के शर्मा। मुझे रोमाना जी थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा, क्योंकि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। पहली चीज जो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने उस विवेचना के अंदर बार बार कहा है कि सारे सबूतों को इस प्रशासन के संरक्षण पर मिटाया गया है, जिससे इसको साबित करना बहुत कठिन है। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, दूसरे के तो बात छोड़ दीजिए, जो जज फैसला देते हैं। लेकिन अभी मानो जी बहुत गा रहे थे एक बिटिया के उस पे, यदि मैं गलत नहीं हूं रोमाना जी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत होऊंगा तो, जिस आंदोलन में ममता बनर्जी जी पर लाठी से बरसा के उनको मृत मानकर छोड़ दिया गया था वामपंथी सरकार द्वारा, वो आंदोलन, मैं गलत नहीं हूं तो एक बलात्कार की घटना पर ही हुआ था। आप बिल्कुल सही। ममता बनर्जी उसी घटना पर आंदोलन कर रही थी जिस पर इनकी पिटाई हुई थी और जिन पर इनको इतना मारा गया था, जो स्वयं कहती हैं। आज इनको ये समझ में आ रहा है, आज इनको ये हमसे कह रहे हैं, वो जो बेटी थी
जिसके लिए वो लड़ रही थी उस समय, आज ये बेटी वो बेटी नहीं है। शर्म आनी चाहिए मानव जायसवाल आपको कुछ नहीं पता है। आप ममता बनर्जी के बचाव में किस सीमा तक जा रहे हैं। और दूसरी बात, मानव आप बोल रहे थे तो के शर्मा सुन रहे थे। मानव जायसवाल ये गलत है, ये फाउल है। मानव जायसवाल आप सुन लीजिए के शर्मा को, फिर जवाब दीजिएगा, लेकिन सुनिए, फाउल नहीं चलेगा सर, फाउल नहीं। आइए के शर्मा। रोमाना जी, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। अभी आपने बांग्लादेश पे प्रश्न किया, क्या बोला है ममता बनर्जी ने कि यदि बंगाल में आग लगेगी, पश्चिम बंगाल में, तो ना बिहार बचेगा, ना उत्तर प्रदेश बचेगा, ना आसाम बचेगा। और ये अभी बात क्यों पलट रहे हैं? ये कह रहे नहीं हम तो इंडियन है। अरे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के बल पे आप यदि बंगाल को भारत में आग लगाने की कोशिश करोगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब आपको मिलेगा, और ममता बनर्जी को भी मिलेगा, और सरकार तो जाएगी हमेशा के लिए। ये आपकी राजनीति जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। उनके ताकत पर, भारत की अखंडता, देश की अखंडता पर प्रश्न उठाने की कोशिश मत करो। आग लगाने की बात न करें जो है ममता बनर्जी, और देश को धमकाने की कोशिश न करें। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं इस बात को। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के बल पे खड़े मत होइए। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि आज वहां कुछ नहीं हुआ। मानव जायसवाल जी, यही एबीपी चैनल है, सुबह से लेकर अभी तक जितनी रिपोर्टें दिखा रहे हैं, अभी भी जो फुटेज चल रहे हैं, पूरा एमजी मार्केट बंद, कोला बाजार बंद। आपके रिपोर्टर जाके तृणमूल कांग्रेस के लोग मार के लोगों की शटर जो है उठाने की बात कर रहे थे वहां पर। ऐसा कभी हुआ है कि बंद का आह्वान हो और सत्ताधारी दल जो है जाके शटर जबरदस्ती खुलवाए? आपने एक हिंसा वहां पर किस तरह हुई, एक हमारा कार्यकर्ता को गोली लगी है। और एक बात रोमाना जी और स्पष्ट कर दूं, हम राजनीतिक दल हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक दल हैं, और हम वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं पश्चिम बंगाल की। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि यदि वहां जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, एक विपक्षी दल के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते आवाज उठाना, सड़कों पे उतरना, और ये गुंगी, बहरी और निर्मम, ये क्रूर सरकार के विरुद्ध वहां पर आंदोलन करना, ये हमारा धर्म है, हमें करना ही होगा। अगर बेटी के सम्मान के लिए ममता बनर्जी जब वो विपक्ष में थी, सड़क पर उतरकर लाठी खा सकती हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, तो आज उनके राज में अगर बेटी के सम्मान में बीजेपी वाले सड़क पर उतर रहे हैं और कोलकाता पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, तो फिर बीजेपी राजनीति कैसे कर रही है? फिर तो बंगाल का राजनीतिक मिजाज ही है ना, बीजेपी सही कर रही है फिर तो। अनुमा जी। रोमाना जी, पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस के जो लोगों ने प्रतिरोध किया था, आंदोलन किया था, उसको आपके एबीपी बांग्ला ने 16 तारीख तक दिखाया है, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, बल्कि उसके एक दिन पहले से लेकर। तो ये आप चाहें तो बीजेपी के प्रवक्ता को एजुकेट कर दें कि कांग्रेस ने क्यों नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान ले लिया, सीबीआई की इंक्वायरी चालू हो गई, तो हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी है और सीबीआई पर ही भी है, इसलिए हम उसकी बातें नहीं उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लगता है इन्हीं दोनों संस्थाओं पर कोई वो नहीं है, विश्वास नहीं है, शायद इसलिए वो कर रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगी, इनको रोकिए प्लीज बीच में, क्योंकि जो व्यक्ति इस अच्छा देखिए, के शर्मा जी अब आप फाउल कर रहे हैं, के शर्मा जी अब आप फाउल कर रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। अभी मानव जायसवाल ने आपको सुना ना सर, मैंने उनको टोका, अब आप भी सुनिए फिर आप जवाब दीजिएगा, फाउल नहीं। अनुमा जी आइए, आपकी बारी है। रोमाना जी, मैं ये कह रही हूं कि जो प्रवक्ता इतनी हल्की बात कह दे कि मैंने बलात्कार के पहाड़े पढ़े हैं, उसकी ग्रूमिंग पर, और आपको टोकना चाहिए था, मैं बलात्कार के पहाड़े पढ़ रही थी, ये शर्मनाक बात कही है इसी चैनल पर। एक और चीज मैं कहना चाहती हूं कि जब आपके सामने उदाहरण ऐसे हो कि सुल्ली बुल्ली डील को, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बोली लगा दी जाती है, उसके जो अमरेंद्र नाथ ठाकुर है उसको 1 महीने के अंदर जमानत पे छोड़ दिया जाता हो, राम रहीम को दर्जनों बार पेरोल मिलती जाती हो, जो कि आरोप सिद्ध है उनके ऊपर, आसाराम को बार बार पेरोल मिलती जाती हो, और जिस बीजेपी ने उसके समय में ये सारी चीजें, कंटेंट्स इस तरह से मौजूद हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अजनाला के अशोक तनेजा अपनी बेटी का ही यौन उत्पीड़न करते रहे थे, बीजेपी के ही महासचिव थे। पन्ना के एक बीजेपी के नेता ने अपनी बेटी का ही सालों साल यौन शोषण किया था। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अपने जो लोग हैं, मनुवादी ही नहीं है,
ये कोई नया कोई कानून नहीं बना रहे। देखिए, याद दिलाती हूँ, बबरी देवी हुआ था तो विशाखा गाइडलाइंस बनी थी, निर्भया के साथ ये हुआ था तो उसके बाद निर्भया की गाइडलाइन भी बनी थी, निर्भया फंड आया था। अब भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या नया किया इन्होंने, कैसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए बताइए। जरा सा हम इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं चीजों को। ठीक है, एक सेकंड, मैं आशुतोष जी का रुख करें। आशुतोष जी, ये जो बात कही जा रही है, कि साहब ऐसी दरिंदगी हुई है और सख्त कानून बनाइए। आप अभी निर्भया के बाद किस तरीके से जस्टिस वर्मा कमीशन और फिर देखा हमने कानून सख्त हुआ, निर्भया फंड का भी जिक्र किया अनुमा जी ने। लेकिन दिक्कत तो ये है सर कि कानून आप कितनी भी सख्त बना लो, जब आप जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उन तक ही नहीं पहुंच पाते हो, उन्हें ही आप वक्त रहते अदालत के सामने नहीं पेश कर पाते हो, तो होता क्या है, कन्विक्शन रेट तो आपका गिरता चला जाता है ना। ये जो कोलकाता वाला मामला है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन किया आया कि आपने डिमार्केट ही नहीं किया क्राइम सीन को। मतलब सुबह में शव मिलता है डॉक्टर बिटिया का और शाम में पोस्टमार्टम होने के बाद आप क्राइम सीन को डिमार्केट करते हो। आपने तो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बहुत से जो सबूत रहे होंगे वहां पर, उनके जाया होने की आशंका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जताई गई। ऐसे में आपको लगता है कि कानून को और सख्त करने की जरूरत है? और अब यहां 9 अगस्त की घटना के बाद, आज 28 अगस्त हो गई है सर, जिस तरीके से कोलकाता की निर्भया के लिए इंसाफ की बात राजनीतिक जामा पहनाकर एक दूसरे पर ये ठीकरा फोड़ने का खेल चल रहा है, आपको लगता है कि इसका कुछ इंसाफ से मतलब है? देखिए रोमाना जी, मैं तो साफ कहता हूं, ये जो शब्द बार बार आता ना कि राजनीति कर रहे, अरे प्रमुख विपक्षी दल बैठ के वहां राजनीति नहीं करेगी तो क्या वहां पे वो समाज सेवा करेगी? और राजनीति होनी चाहिए, जम के राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनेगा और तब तक वहां के जो अधिकारी बैठे हुए वो कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस शब्द के ही खिलाफ हूं जब कोई कहता है कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति होगी और राजनीति होनी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में, उसने समय रहते कार्रवाई नहीं की, उसकी गलतियां उजागर हुई है और भारतीय जनता पार्टी का यह धर्म है कि सड़क पर उतर कर उनका विरोध करे और जमकर विरोध करे। जितना विरोध कर सकती विरोध करना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको याद होगा आपके इसी चैनल पे मैंने कहा था कि अब सीबीआई को सौंपने के बाद कोई उम्मीद ना करे कि मिरेकल हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने कहा था मिरेकल नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई जो है वो प्राइमरी एविडेंस गैदरिंग टीम नहीं है। जो पहला जो प्राइमरी गैदरिंग टीम होती है एविडेंस की, वो पुलिस होती है। पुलिस ने जो भी गवाह, जो भी सबूत साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, अब सीबीआई को उसी के आधार पर काम करना पड़ेगा। हाँ, सीबीआई ये जरूर कर सकती है कुछ नए गवाहों को खोजे, उन नए गवाहों के आधार पर उनसे पूछताछ करो, फिर नई चीज स्पष्ट हो। जहां पे जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने शुरू में उठाया कि भाई अब सीबीआई के पास मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कर दिया है, तो फिर सड़क पर यह हंगामा क्यों है? और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब किसान 1.5 साल तक बैठे हुए थे तो उन किसानों के बारे में क्या कहा गया था? उनको तो ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे कि वो इस देश के नहीं बल्कि किसी दूसरे देश से आए हुए लोग थे। जब शाहीन बाग की महिलाएं जब आंदोलन को तब उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? उनको तो क्या नहीं कहा गया था? तो एक आंदोलन लोकतांत्रिक है, दूसरा आंदोलन लोकतांत्रिक नहीं। इस परिभाषा से हमें बचनी चाहिए। बीजेपी का अधिकार है सड़क पर उतरना, वो उतर रही है, उस पर आप आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है सर, मेरा सवाल लेकिन एक और भी है, मुझे लगता है इस पर भी आपको जरा अपनी राय रखनी चाहिए कि क्या आपको लगता है कि बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि बीजेपी जो मुख्य विरोधी पार्टी बंगाल में, वो जिस तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, और जो बीजेपी की तरफ से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है कि साहब आप बंगाल के हित में फैसला लो, बंगाल के लोगों के हित में फैसला लो। ये क्या दिखा रहा है सर, संकेत क्या है? नहीं देखिए, ये तो जिसे कहते हैं ना कि वो बयानबाजियां, इसका कोई अर्थ नहीं है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति शासन एक ही शर्त पर लग सकता है, वो तब जब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे आप कभी भी नहीं लगा, अगर लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला पलट जाएगा। क्या वह कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है? बिल्कुल नहीं। वहां एक चुनी हुई सरकार है, उसकी अपनी कैबिनेट है, वो कैबिनेट अपना फैसला कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करना उस सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वह लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में असफल होती है, बड़े पैमाने पर अराजकता फैल जाती है और तब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता, तभी लग सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये पश्चिम बंगाल जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती करेगी तो सबसे पहले उसको वहां के गवर्नर से रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी,
उस पर होम मिनिस्ट्री को लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा और उसके बाद वो फैसला करेगी। लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर अगर करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होगा और ये गलत प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, अब राकेश शुक्ला जी आप मुझे ये बताइए सर कि बीजेपी कह रही है कि हाईकोर्ट ने हमें अनुमति दे दी है, कल से हम 7 दिन का धरना प्रदर्शन बंगाल में शुरू करेंगे। ममता बनर्जी आज मंच पर आती हैं, वो 31 अगस्त की तारीख बताती हैं जब टीएमसी जो है वो ब्लॉक ब्लॉक जाकर प्रदर्शन करेगी। 1 सितंबर को वो कह देती हैं कि कानून सख्त बनाया जाए, इसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी आज जब मंच पर आते हैं, टीएमसी में नंबर 2 हैं ममता बनर्जी के भतीजे, वो कह देते हैं कि लड़ाई शुरू बीजेपी ने की है, इसको खत्म हम करेंगे और आ रहे हैं हम दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए। ममता बनर्जी मंच से खड़े होकर सीधे आज मणिपुर के जरिए प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग कर देती हैं। और कैसे बीजेपी लगातार ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है ये तो हम देख ही रहे हैं। तो मतलब कोलकाता की निर्भया को इंसाफ, वो लड़ाई अब सीबीआई लड़ती रहेगी क्योंकि जांच सीबीआई के जिम्मे है और यहां पर ये सारी की सारी जंग अब इस्तीफों के इर्द गिर्द ही सिमटेगी। सर देखिए, मुझे आश्चर्य होता है, 2 तरह की धारणाएं सामने आई। पहला कि बंगाल पे हम सीबीआई पे विश्वास करते हैं और दूसरी जगहों पे हम सीबीआई को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चला रही। ये तो सुविधा की परिभाषा हो गई। नहीं, कहां कर रहे हैं यहाँ पर भी सीबीआई? अभी अरे उन्होंने तो आज भी मंच से खड़े होकर कह दिया कि सीबीआई ईडी। अच्छा, हनुमान जी को आप कह रहे हैं, मैं टीएमसी के संदर्भ में कह रही हूं। सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए हम अपना आंदोलन पीछे ले गए। ओके, तो इसका मतलब तो कांग्रेस तो यहाँ कह रही है ना कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और बंगाल में कौन चला रहा? यानी बंगाल में सीबीआई ईमानदार है, बाकी जगह पे बेईमान है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बयान पे बार बार प्रश्न खड़ा कर रही हैं, क्यों बांग्लादेश का उदाहरण और असम का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, उस पर सब लोग बच रहे हैं। वास्तव में ममता बनर्जी इस पूरे मूवमेंट को लेके कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर पैदा हुआ है और उस डर को देखते हुए वो बांग्लादेश का नाम लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय को मैसेज दे रही हैं बंगाल में कि आप मेरे खिलाफ मत जाएं, और असम का नाम लेके वो मुस्लिम समाज को उकसाने का काम कर रही है। ये सीधे सीधे एक नैरेटिव, नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास हो रहा ममता बनर्जी जी की तरफ। नहीं, राजनीतिक नैरेटिव सर, आपने कुछ ज्यादा विश्लेषण कर दिया। मेरा सवाल फिलहाल ये था कि ममता बनर्जी जो है वो सीधा सीधा बंगाल, बांग्लादेश, वो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश जो कर रही है, जो राजनीतिक तौर पे तो कर रही ना भतीजे, और जो साफ शब्दों में समझा जाएगा कि साहब वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है कि साहब ये मेरी जो सरकार है, मेरी जो सत्ता है, उसको ये कहीं ना कहीं जनता को भड़काकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल लेकिन उससे अलग था कि एक तरफ बीजेपी जो है वो ममता के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं ममता बनर्जी जो है वो मणिपुर के जरिए सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर देती हैं। टीएमसी कहती है लड़ाई बीजेपी ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे इसको, दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली में कूच करेंगे। तो ये इस्तीफों की लड़ाई पर सिमटती हुई पूरी की पूरी वो निर्भया, इंसाफ, वो बातें सब सीबीआई के जिम्मे छोड़ दिया है और अब ये राजनीति शुरू हो गई है ना। पूरा राजनीति तो हो रही है अब, क्योंकि अब मूल मुद्दे से मामला हट गया है और राजनीति पे आ गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम आंदोलन करेंगे। किसके खिलाफ आंदोलन करेंगे? कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, वहाँ की सारी व्यवस्था को देखना राज्य का मसला है। केंद्र सरकार से कोई ना, मानव जायसवाल बैठे हुए हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? इसके पहले ममता बनर्जी जब प्रदर्शन के लिए उतरी थी 31 अगस्त, 1 सितंबर, क्या करेंगी सड़क पर उतरकर ममता? मानव एक चीज साझा कर देना, तो हमारी प्राथमिकता एक ही है कि बिटिया को न्याय मिले और सख्त से सख्त कानून बने, जिसके लिए हम केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी देंगे और अपने असेंबली से उसको पास करके हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करें। दूसरी बात, जहां तक है जो भी हमारा आंदोलन है, ये जो बहरूपी लोग बैठे हैं ना, भाजपा वाले बहरूपी सरकार जो चला रहे हैं, जो देश के अनित में जो काम कर रहे हैं और देश में हर जगह आगजनी फैला रहे हैं, उसके खिलाफ हम उतरे हैं और हम घर जाएंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे, हम पॉलिटिकली इनसे लड़ेंगे। बंगाल तक ही या दिल्ली भी आएंगे? बंगाल तक ही या दिल्ली भी आएंगे? मैडम, दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली में तो है जो, अरे भाई, जो बहरी और अंधी सरकार वो तो दिल्ली में बैठी है। उनको तो जरूरत है, हम तो उनके पास पहुंचेंगे नहीं तो उनको आभास कैसे होगा?